मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं 29 मार्च को होने वाली परीक्षा इंग्लिश में क्या करना है वो बताऊंगा। इसका भी इंग्लिश कमजोर है वो छात्र डरे नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितना बताऊंगा उतना करके जाएं। तो चलिए देखिए इंग्लिश में आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाते हैं। आप लोग बिना बुक पढ़े फर्स्ट डिवीजन कम से कम ला सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश में देखिए होता है क्या, झारखंड बोर्ड में इंग्लिश लगभग सबका थोड़ा ठीक नहीं रहता है। कुछ कुछ बच्चे का अच्छे रहते हैं और कुछ कुछ बच्चे का थोड़ा सा इंग्लिश में कमजोर रहता है, इंग्लिश में डर भी लगता है। तो इंग्लिश में डरिए नहीं। देखिए इंग्लिश के लिए बचाने के लिए एक सब्जेक्ट और है, वो है संस्कृत, और संस्कृत में आपको 5 दिन का गैप मिला है, आप इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए आपको प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि इंग्लिश में अगर किताब नहीं भी पढ़े फिर भी आपका फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे। कैसे फर्स्ट डिवीजन आएंगे, तो देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पे जो आपका पेसेज सेक्शन है, स्टार्टिंग में क्या है, पेसेज सेक्शन। तो आप लोग पेसेज सेक्शन जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में जो 25 क्वेश्चन है वो किताब का नहीं होता है। जो 25 क्वेश्चन 40 में जो ऑब्जेक्टिव है वो 25 तो किताब का नहीं होता। आप देखिए 1 नंबर से लेकर ये 1 नंबर से लेकर आपका यहाँ देखिए 14 नंबर तक ये किताब से बाहर का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें पेसेज है। 8 नंबर तक पेसेज है और यहाँ से देखिए 9 नंबर से आपका लेटर है, इसमें भरने के लिए दिया हुआ है। तो यानी कि 14 तक आप एकदम इजीली इसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेकर आपका देखिए इधर थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन है। इधर क्या है, ग्रामर सेक्शन। तो इधर आप मान सकते हैं अगर ग्रामर आपको आता है तो टोटल कितना 25 क्वेश्चन आप इसमें लगभग आप पेसेज से उठा सकते हैं। इधर का जो क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट है ये पेसेज का नहीं, ये बुक का है। यहाँ से 40 तक है बुक का क्वेश्चन है। तो यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव में जो 25 क्वेश्चन है वो आप लोग ग्रामर और पैसेज मिलाकर 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोग बना सकते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव में आप 40 में 25 एकदम मानिए कि आप कन्फर्म बना दीजिएगा, और बाकी तुक्का भी लगाइएगा तो और भी लग सकते हैं। उसके बाद देखिए जब इधर सब्जेक्टिव का आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ पे भी देखिए पेसेज है। तो देखिए 2 नंबर का 5 पेसेज है, तो 10 नंबर तो इधर ही पेसेज में आपका हो गया। ठीक है, तो 10 नंबर यहाँ देखिए पेसेज में 10 नंबर लिख दिए हैं, पेसेज में 10 नंबर है। ठीक है, और राइटिंग सेक्शन में एक तो लेटर एक तो पैराग्राफ आता है, तो ये लिखने के लिए आपको अच्छे से बता देंगे, तो उसमें भी 10 नंबर। ठीक है, और ग्रामर में देखिए 6 मार्क्स का ग्रामर पूछ रहे हैं, 3 मार्क्स का यहाँ, 3 मार्क्स का यहाँ। तो ये जो क्या बोलता है इसको मॉडल्स बोलते हैं, मॉडल्स हम लोग इजली मे माई मेट ये सब भरना है। तो इजली आप दोनों मिला के मानिए तो आपका 3 नंबर इसमें 6 में 3 कन्फर्म है। तो देखिए ग्रामर में आपका 3 मार्क्स कन्फर्म है, और बाकी जो देखिए बच गया प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में आपको 20 में स्कूल में कम से कम 18 मार्क्स एकदम फिक्स किया हुआ है। अगर आप टोटल जोड़ते हैं तो आपका कितना आता है, 66 नंबर। 66 नंबर मतलब क्या, आपका फर्स्ट डिवीजन 60% पार कर गया इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा कॉपी भी भर के आते हैं, हम कॉपी भरने के लिए सिखा देंगे कॉपी भरना कैसे है। अगर कॉपी भी भर के आते हैं तो उसमें भी आपका 10 नंबर सब्जेक्टिव से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि 70-75 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश अगर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जिसका खराब है तो ग्रामर तो वो अपना संस्कृत अच्छा से करके जाएंगे, क्योंकि संस्कृत में 5 दिन समय दिया। तो देखिए इसमें करना क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वहां पे अगर ऑब्जेक्टिव में आपको पहला क्वेश्चन जो मिलेगा पेसेज का मिलेगा। तो पेसेज में करना क्या होता है, यहाँ से आपको खोजना है पेसेज और यहाँ पे इसका उत्तर 4 ऑप्शन देना है। तो आपको करना कुछ नहीं, पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन, पहले पेसेज नहीं पढ़िएगा, झूठ में समय वेस्ट होगा। आप पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, द वेले ऑफ फ्लावर इज इन, 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान। द वेले ऑफ फ्लावर, द वेले ऑफ फ्लावर यहाँ पे आपको खोजना है। यहाँ क्या खोजना, वेले ऑफ फ्लावर। तो यहाँ से पढ़िए, देखिए वेले ऑफ फ्लावर यहीं पे मिल गया, यानी कि इसी लाइन में आपको आंसर मिलेगा। ये लाइन यहाँ से स्टार्ट है, ये लाइन खत्म कहाँ पे हो रहा है वहां पे देखना है। देखिए ये लाइन यहाँ पे पॉइंट हो रहा है, यहाँ पे देखिए इंडिया के बगल में, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इंडिया के बगल में यहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है, यानी कि फुल स्टॉप और स्टार्टिंग इसी का बीच में आपका आंसर मिलेगा। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन था, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान। तो यहाँ देखिए वेले ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, यहाँ बोल दिया उत्तराखंड। तो पहला का आंसर क्या मार दीजिएगा, उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड 2 आंसर, तो पहला का आंसर हो गया 2। इस तरह से पेसेज आपको खोजना है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई इज द वेले ऑफ फेमस फॉर, मतलब वेले क्यों फेमस था। तो यहाँ पे बोल रहा वेले, तो 4 का ऑप्शन दिया हुआ, पुष्पा वाटर के लिए, सनफ्लावर के लिए, गंगा रिवर के लिए, फिर क्या एल्पाइन फ्लावर के लिए। तो यहाँ देखिए दिस इज वेले फेमस फॉर चार्मिंग मेडोस एल्पलाइन फ्लावर, यहाँ देखिए एल्पलाइन फ्लावर। तो सेकेंड का क्या मार दीजिएगा, एल्पलाइन फ्लावर। ठीक है, इस तरह से आपका 2 पेसेज मिल गया, इसमें 2 नंबर कंफर्म हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 पेसेज का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पेसेज में देखिए बोल रहा है वाई इज दिस वेले इज वर्ल्ड इज द हेरिटेज साइट। हेरिटेज साइट क्यों है, यहाँ लिखा बिकॉज ऑफ इट्स स्टाइन ब्यूटी, बिकॉज ऑफ इट्स मिनिस्ट्रियल सराउंडिंग, 1 और 2। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन था 1 और 2 जब भी रहेगा दोनों, तो ज्यादातर आंसर में दोनों मारिएगा, या तो इनमें से सभी भी मार सकते हैं। ऐसा हम क्वेश्चन में ज्यादातर यही देखे हैं, पर इसमें देखते हैं क्या होता है। वाइज वेले इज वर्ल्ड द हेरिटेज साइट, तो हेरिटेज साइट इसमें खोजना है आपको। क्या खोजना है, हेरिटेज साइट। यह देखिए फ्लावर्स मेक दिस
दिस ब्यूटी वैली इज ऑल्सो वर्ल्ड द हेरिटेज साइट, यहाँ है ना, तो इसी में देखिए हेरिटेज साइट यहाँ पे मिल गया है। अब इसी लाइन, ये लाइन कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से लाइन स्टार्ट है, और ये लाइन खत्म कहाँ पे है, ये लाइन आपका खत्म है यहाँ पे फ्लावर्स तक, तो इसी में देखिए आपको मिलेगा। तो हेरिटेज साइट विथ फोटो क्या है, विथ इट्स प्रेस्टिक, यहाँ देखिए इट्स प्रेस्टिक ब्यूटी एंड मिस्ट्री सराउंडिंग, यानी कि दोनों चीज बोल रहा था। इसमें क्या मार देंगे, बोथ, इसमें क्या मार देंगे, बोथ। देखिए जब भी ऐसा ऑप्शन देगा, ठीक है, इनमें से सभी, क्या देगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, या फिर देगा बोथ, बोथ 1 and 2, ठीक है। तो ऐसा जब भी ऑप्शन रहेगा तो वही आंसर आप लोग मार दीजिएगा इसमें, क्योंकि ज्यादातर सोशल में भी बताए थे तो वही आंसर हो रहे थे। यहाँ देखिए बोल रहा है द विजिटर हैव टू स्टे गंगारिया बिकॉज, गंगारिया हैव टू स्टे, स्टे के बारे में बोल रहा था। यहाँ बोला था वैले ऑफ फ्लावर्स, यहाँ बोल रहा कैन नॉट स्टे वैले, ठीक है, गंगारिया आइडिया प्लेस, यहाँ बोल रहा है 2 और 3 बोथ। तो ऐसा क्वेश्चन में हम क्या बोले, जब भी ऐसा मिलेगा तो बोथ वाला आप लोग मार के चलाएंगे, यानी कि दोनों आंसर बोथ वाला, ऑल ऑफ दिस या बोथ मिलेगा तो आप उसको मारना है, ठीक है, तो आपका गलती नहीं होगा। तो 14 का देखिए यहाँ पे बोल रहा है द फोटोग्राफ रिलैक्स स्लिप्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको खोज देते हैं, ठीक है। गंगरिया क्या आइडिया प्लेस एंड रिलैक्स, दोनों चीज लिखा हुआ है ना, रिलैक्स एंड प्लेस, इसमें दोनों हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों। बोल रहा व्हेन डज द वैले फ्लावर्स ओपन द विजिटर्स, बोल रहा 2 अक्टूबर 3, ये आपको खोजना है। तो बोल रहा है कि वेले का विजिटर्स कब होता है, तो यहाँ पे देखिए वेले का विजिटर देखिए सितंबर अक्टूबर कहीं भी नवंबर मिलेगा तो आपको हो जाएगा। देखिए द वेले इज कवर्ड विद द मोस्ट ईयरली इन द ओपन 1 जून, क्या आ गया 1 जून आपको मिल गया। तो इसमें क्या मार दीजिएगा, इसमें मार दीजिएगा 1 जून, इसका आंसर हो गया 1 जून। बोल रहा विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स, 2 सेपरेट पार्ट्स में क्या बटा हुआ है, ठीक है, 2 सेपरेट पार्ट में बटा हुआ, उसका आंसर होगा, इसका क्या होगा, बिफुरकेटेड। तो इसमें देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए एंटोनिम्स बोल रहा है, तो रिलैक्स का एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मैंने उल्टा शब्द होता है, रिलैक्स का एंटोनिम्स, रिपेल का एंटोनिम्स क्या होगा, रिपेल का होगा अट्रैक्ट। ये देखिए गलत, इसमें बहुत सारा भी दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए गलत दिया है, रिपेल माने क्या होता है, रिपेल माने होता है यानी प्रतिकर्षण करना, तो उसका अपोजिट क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा अट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे 2 आंसर होगा, ठीक है, रिलैक्स नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड इन इंडिया अबव द दिस सेंटेंस। तो जो बोल रहा है कि उत्तराखंड जो पार्क है ये कौन सा सेंटेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। बोल रहा है उत्तराखंड में एक पार्क है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा ना, तो इसका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस तरह से आर्ट ऑफ पैसेज आप लोग इजीली बना सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा जो है यहाँ पे चूज करने के लिए बोल रहा है, ये आपको क्या दिया, लेटर दिया होता है, लेटर अगर आपको सिखा देंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या भरना है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है अमन, अमन से पहले 9 नंबर में यहाँ जो क्या भराएगा, तो अमन से पहले तो देखिए सिंसियरली अच्छा लगेगा, डियरली की, लवलिंग की डियर, तो हम लोग देखिए डियर, जब भी ऐसा फॉर्म भरते हैं तो डियर अमन, यहाँ पे डियर अमन, यहाँ भर के देखिएगा, बोल के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा डियर अमन अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे डियर अमन, तो यहाँ पे 9 में क्या भरा जाएगा, डियर भरा जाएगा। उसके बाद आई एम वेरी टू, आई एम वेरी टू क्या डालिएगा, एंग्री, फाइंड, हैप्पी, डिसअपॉइंट, तो हैप्पी ना, आई एम वेरी हैप्पी टू नो, तो इसमें क्या भरा गया, हैप्पी, तो 10 नंबर में हैप्पी भरा गया। देखिए 11 में क्या बोल रहा है पोजीशन इन द 10th बोर्ड वी आर वेरी हैप्पी टू क्या, तो हैप्पी टू यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन मिल रहा है, हैप्पी टू फाइंड, हैप्पी टू रिसीव, है ना, प्राउड, नॉन ऑफ दिस, तो नॉन ऑफ दिस तो कभी मारिएगा नहीं, ऑल ऑफ दिस रहता तो मार भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए हैप्पी टू क्या हो जाएगा, हैप्पी टू फाइंड योर नेम, यहाँ देखिए मेरिट लिस्ट में है तो नाम खोज रहे हैं ना, तो यहाँ पे फाइंड भरा जाएगा, तो 12 में हो जाएगा फाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज विथ, तो विथ के साथ 12 में क्या भराएगा, प्राउड, गिवन, नॉन ऑफ दिस या फेल्ड, तो यहाँ देखिए प्राउड विद सक्सेस भर सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राउड विद सक्सेस 12 का। 13 का बोल रहा है योर सक्सेस मी एंड गिव्स इंस्पिरेशन, तो हम लोग को क्या देता है, इंस्पिरेशन, तो इसमें क्या हो, डिस्कवरेजेस इनक्राउजेस होगा, तो इनक्राउजेस मतलब क्या होता है, साहस देता है हम लोग को, तो यहाँ पे इनक्राउजेस भर दीजिएगा, ठीक है। फिर लास्ट में योर, तो योर के बाद क्या हम लोग भरते हैं, तो 14 में देखिए लवलिंग फेथफुली, तो यहाँ देखिए लविंग भर सकते हैं, लविंग, तो फ्रेंड को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, योर लविंग फ्रेंड अमित। तो इस तरह से आप पूरा 14 नंबर क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत आपको नहीं होंगे, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पे ग्रामर में बोल रहा है कि द चिल्ड्रेन आर कोई भी चीज में आर आ जाएगा, इज आर और आईएनजी आ जाएगा, जहाँ पे आईएनजी आ जाएगा उसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आईएनजी आर के साथ, एम के साथ और इज के साथ आ गया तो इसको प्रेजेंट बोलते हैं, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा 15 का, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बोल रहा है मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म, तो देखिए इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है, तो यहाँ से स्टार्ट हम लोग करते हैं, ये फिल्म इज मेड
ये फिल्म इज मेड बाय ए शर्मा। तो इस टाइप से हम लोग पैसिव वॉइस में इसको बदलते हैं। पैसिव वॉइस बोल रहा हु रोट दिस लेटर, तो लिखना, तो लिखिएगा बाय हुम वाज दिस रिटन दिस लेटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए भरने वाला क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया हुआ है लुक दैट मैन टू ओपन द डोर योर हाउस। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखाएगा, ट्राई भराएगा, लुक दैट मैन ट्राई टू ओपन इज ट्राइंग टू ओपन। तो यहाँ देखो बैठाइएगा तो आपको समझ में आएगा क्या इज ट्राइंग टू ओपन द डोर। 19 में देखिए क्या बोल रहा है, द मॉडल आई आस्क्ड हिम, आई के साथ क्या भराएगा, कुड सी हिम, क्या भराएगा, कुड सी हिम। ठीक है, प्रैक्टिस क्या, इज मेकिंग या मैक्स ए मैन परफेक्ट बनाता है। आई एम लर्निंग, क्या होगा, फ्रेंच दिस डेज। ठीक है, 22 का है लुक सी इज द गर्ल, तो सी इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास, मतलब कौन सबसे पहला आया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में फिर से पैसेज आपको एक मिलेंगे, तो इस तरह से आप इस पैसेज को भी खोज पाइएगा। जैसे पहला पैसेज बताया उसी टाइप से इस पैसेज को भी क्वेश्चन नंबर 23 का हु इज इन द फर्स्ट लाइन में कौन था, यहाँ पे आप लोग पढ़ के मार लीजिएगा। तो ये किताब का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहाँ का क्वेश्चन है, किताब का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट लाइन में कौन था, तो आपको याद होना चाहिए फर्स्ट लाइन में, यहाँ से खोज के ये जितना भी पैसेज है आप लोग इसमें 22 हो गया, 24 और 25, ये सब पैसेज आप यहाँ से मार लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है यहाँ से देखिए बोल रहा करेक्ट द ऑप्शन एंड देयर क्वेश्चन, ये आपका किताब का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है ये किताब से आते हैं, तो किताब का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको किताब का कहानी थोड़ा मालूम होगा, तो आप इससे भी कम से कम 15 से कुछ नंबर इससे भी आप लोग मार सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो गिफिन एक साइंटिस्ट था, वो किस टाइप का आदमी था, तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था या फिर लॉरेंट साइंटिस्ट था या दोनों था। तो जब भी दोनों वाला क्वेश्चन आएगा तो बोथ मारना ही मारना है, आपका सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस और बोथ, ये दो को जहां भी ऑप्शन दिख जाएगा तो ये आपको मारना ही मारना है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में ऑब्लियंस लाइफ, इसमें देखिए बोथ दिया, तो बोथ का देखिए आंसर यहाँ दिखा रहा है। जहां भी बोथ दिखे तो बोथ एकदम मार कर ही आइएगा, ऑल ऑफ दिस भी मार के आइएगा, इससे आपका 2-4 नंबर ऐसे भी एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हल्का फुल्का अगर आपको पता होगा लेक्चर का कहानी के बारे में, तो जैसे कि भोली का रियल नाम क्या था, तो इसका सुलेखा नाम था, तो कुछ आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑसवेल क्या था, तो सीक्रेट एजेंट था। तो यानी कि 15 नंबर में भी इधर से कम 5 नंबर और आपका बढ़ने वाला। ठीक है, तो 25 उधर ऑब्जेक्टिव बोले और इधर 15 में कुछ 5 बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे पेसेज है आपका, यहाँ पर क्या है, फिर आपका ये सब्जेक्टिव का 40 खत्म हो गया, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव का पेसेज है। तो पेसेज इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव का पेसेज में कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव का पेसेज में देखिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लाइफ स्पेन डोमेस्टिक हाउस। ठीक है, तो आपको लाइफ स्पेन ऑफ डोमेस्टिक हाउस खोजना है। लाइफ क्या खोजना है, लाइफ स्पेन ऑफ डोमेस्टिक हाउस खोजना है। तो यहाँ पे देखिए खोजिए, कहीं पे मिल रहा द हाउस इज डोमेस्टिक टू द नेचुरल लाइफ स्पेन द डोमेस्टिक हाउस। तो यहाँ देखिए क्या हम लोग को मिला है, डोमेस्टिक हाउस मिल गया, लाइफ स्पेन देखिए यहाँ से देखिए द नेचुरल लाइफ स्पेन मिल गया, डोमेस्टिक हाउस भी मिल गया। तो ये लाइन तो मिला, तो ये लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ देखिए पॉइंट दिया, यहाँ से स्टार्ट है। खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ देखिए इस लाइन का खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया हुआ, यहाँ खत्म हो रहा है। यानी कि आपको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जहाँ तक खत्म हो रहा है लिख देना है, तो ये आपका 1 नंबर मिल जाएगा। उसी बात बोल रहा है हाउ कैन वन काउंट ए हॉर्स एज, तो एज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, काउंट ए हॉर्स एज, तो यहाँ देखिए वन कैन ए टेल एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ हैज गेट देयर टीथ बाय 5 आफ्टर दोज द टीथ लॉन्गर हॉर्सेस कांट ब्रेथ। यानी कि यहाँ बोल रहा है काउंट ए हॉर्स एज, मतलब एज, हॉर्स का एज कैसे गिना जा सकता है, तो हॉर्स एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ किससे गिना जा सकता है, यहाँ हॉर्स एज दिया हुआ है, तो आपका देखो यहाँ से पॉइंट स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म है, तो यहीं तक आप लोग दूसरा का लिख सकते हैं। इसी तरह से आप लोग सारा पैसेज इधर वाला जितना है 5 पैसेज करना है साथ में। ठीक है, तो आपको इससे 10 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं जो मेन सेक्शन है आपका है राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में एक पैराग्राफ देता है और एक लेटर देता है। तो लेटर जो देता है, तो लेटर आपको जो 9 नंबर में लेटर रहता है, आपको 9 नंबर वाला लेटर लिखना है। ये क्या है, फॉर्मल लेटर है, क्या है, फॉर्मल ऑफिस वगैरह में लिखने वाला लेटर है, तो फॉर्मल लेटर लिखिएगा। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ फॉर्मेट नहीं रहता, तो आप लोग 9 नंबर ही लिख के आइएगा। आपको 9 नंबर का तरीका बता देते हैं कि 9 नंबर का लेटर लिखा कैसे जाता है। ठीक है, और पैराग्राफ क्या करना, पैराग्राफ आपको बैठा के लिख देना। जैसे बोला हैप्पीएस्ट डे इन लाइफ, तो आपका लाइफ में हैप्पी कब हुआ था, तो आप बता दीजिए कि जिस दिन मेरा फर्स्ट बर्थडे था या सेकंड बर्थडे था उस दिन, या जिस दिन मेरा शादी था, या कुछ भी बैठा कर लिख सकते हैं, या जिस दिन में 10 क्लास में अच्छा मार्क्स आया था, या कुछ भी इसमें बैठा कर लिख सकते हैं। तारीख
27 मार्च को मेरा सबसे हैप्पीएस्ट डे इन लाइफ था, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे में बहुत लोग आए थे, बहुत लोग अच्छे से सेलिब्रेट किए थे। उसको अच्छे से बैठा के, अगर आपका ट्रांसलेट ठीक है तो इसको बैठा के पूरा लिख लीजिएगा। वैसे इसमें 5 गो पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ देख लीजिएगा कैसे लिखा हुआ, आइडिया आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पर हम आपको लेटर सिखा देते हैं, लेटर लिखना कैसे है। तो लेटर का फॉर्मेट सबका सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग वहाँ पर किया जाता है। देखिए ये लेटर लिखना है आपको, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर टू योर आस्किंग हिम टू मेक बुक अवेलेबल इन योर स्कूल लाइब्रेरी। मतलब बोल रहा है कि आपको एक तो लेटर लिखना है आपके हेड मास्टर के पास, और उसको बताना है कि अवेलेबल करवाना है जो बहुत सारे किताब आपका लाइब्रेरी में नहीं है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, जिस तरह से छुट्टी वाला हम लोग लिखते हैं ना प्रधानाध्यापक के पास, उसी तरह से इंग्लिश में भी लिखते हैं, बस सेम है, खाली फर्क यही कि इधर इंग्लिश में उधर हिंदी में रहता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल, जिसके पास लिखेंगे यहाँ क्या लिखिएगा, टू द, यहाँ देखिए हेड मास्टर लिखा हो तो हेड मास्टर लिखिए, टू द हेड मास्टर, हेड मास्टर, टू द हेड। यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे आपका लिखाता है स्कूल का जगह का नाम, टू द हेड मास्टर। यहाँ लिखिए आपका जहाँ भी स्कूल है, जैसे कि मान लीजिए आपका रांची में है, यहाँ लिख दीजिए रांची हाई स्कूल, रांची हाई स्कूल, ठीक है। आपका जहाँ भी यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिएगा रांची हाई स्कूल, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा सब्जेक्ट, क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आप लोग क्या लिखिएगा, हमको क्या कराना, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेक मोर बुक, यहाँ क्या लिखिएगा, टू, यहीं से देख के लिख दीजिएगा, मेक मोर बुक अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। इस टाइप से आप यहीं से सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। यहाँ से लिखेगा रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए ये फॉर्मेट है तो यही लिखिएगा, यहाँ पे आप लोग डेट डाल दीजिएगा, जितना भी डेट डालना चाहते हैं, जैसे 20/3/23 यहाँ डेट डाल दीजिएगा, या अगस्त में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखिएगा, आई बेग टू से दैट आई एम, अपना यहाँ नाम लिखेगा, आई एम राहुल कुमार, फिर क्या लिखेगा, रीड इन योर स्कूल क्लास 10th, ठीक है। फिर लिखिएगा इट इज नेसेसरी टू राइट दिस, इट इज नेसेसरी टू राइट दिस दैट। यहाँ तक देखिए आपको फॉर्मेट लिखना है, ये फॉर्मेट ऐसे बना के लिखिएगा तब आपको एकदम 5 मार्क्स एकदम पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखें, राइट टू दिस, ये मतलब लिखना यह जरूरी है कि, ठीक है। तो क्या जरूरी है, तो यहाँ लिखना आप स्टार्ट कर दीजिए। क्या लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आपको किताब चाहिए ना आपको, तो लिख दीजिए इन आवर लाइब्रेरी, क्या लिखिएगा, आवर मतलब हमारा लाइब्रेरी, इन आवर लाइब्रेरी क्या हमारे लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक नहीं है, इन आवर लाइब्रेरी लॉट्स ऑफ बुक इज नीड, ठीक है। ऐसे बैठा के लिख दीजिएगा, बहुत सारे बुक का क्या जरूरत है, एंड आवर एग्जाम इज नियरेस्ट, क्या लिखेगा, नियरेस्ट मतलब मेरा एग्जाम नज़दीक है, नियरेस्ट हम लोग का एग्जाम नज़दीक है, देयरफॉर we need following types of book, therefore we should this type of book। यहाँ पे देखिए जो कारण था वही लिख दिए। हम क्या लिखे हैं कि हमारे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक नहीं है, ज़रूरत है, और हमारे एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए इस टाइप का देयरफॉर, यहाँ पे FORE होगा, FOR, देयरफॉर मतलब इसलिए, यानी कि सो भी लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर FOR है, देयरफॉर वी नीड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बुक, मतलब दिस टाइप का बुक, देयरफॉर वी शुड दिस,
टाइप ऑफ बुक, मतलब इस टाइप का बुक हम लोग को लाइब्रेरी में जरूरत है क्योंकि एग्जाम हम लोग का नज़दीक है। बस इतना ही लिखना है। अब यहाँ पे लिखिएगा हैंस, मतलब कि अतः। यहाँ क्या लिखिएगा? हैंस। हैंस क्या लिखिएगा? आई होप, मुझे आशा है, आई होप यू विल एक्सेप्ट माई लेटर, एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन या लेटर, एप्लीकेशन भी यहाँ लिख सकते हैं। यू विल एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन या लेटर, यू विल एक्सेप्ट माई लेटर एंड आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दिस, मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा। तो इस टाइप से आप बैठा के यहाँ लिख दीजिएगा। अब ज़्यादा बड़ा नहीं करना, यहाँ पे ऐसे घेरा लगा दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा योर फेथफुली, ठीक है। यहाँ नाम लिख दीजिएगा, यहाँ रोल नंबर लिख दीजिएगा। इस टाइप का आपका लेटर आप अपने कॉलेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका फॉर्मल है। अगर आपको बोल देगा यही चीज़ आपको नगर निगम को लिखना है साफ सफाई कराने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या कर दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा हेल्थ, टू द हेल्थ मिनिस्टर लिख सकते हैं। हेल्थ, जो हेल्थ साफ सफाई कराता है, टू द हेल्थ, वो लिखने के लिए देगा कहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो स्वास्थ्य अधिकारी के पास लिखना है तो हेल्थ मिनिस्टर लिख दीजिएगा। यहाँ पे रांची नगर निगम लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट में क्या लिख दीजिएगा? टू, मतलब गंदगी को साफ कराने के लिए, टू क्लीन द डर्टी इन आवर कॉलोनी, ऐसे करके यहाँ लिख दीजिएगा। रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू से, इसको यहाँ तक इट इज नेसेसरी टू राइट तक, यहाँ देखिए 10 क्लास नहीं लिखेगा क्योंकि वहाँ कचरा साफ करा रहे, क्या लिखेगा? आई बैक टू से दैट आई एम राहुल एंड आई लिव इन धनबाद या रांची, कुछ भी लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा इट इज नेसेसरी टू राइट दिस। फिर यहाँ से लिखिएगा मेरे मोहल्ले में बहुत सारे कचड़े जमा हो गए, इन आवर कॉलोनी देयर आर लॉट्स ऑफ डर्टी हेयर एंड देन, इधर उधर जमा हो गए। उसके बाद यहाँ से बैठा के यहाँ तक लिख दीजिएगा। फिर उसमें भी यही चीज़ लिखिएगा, हैंस आई होप यू विल एक्सेप्ट माई लेटर एंड आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दिस। यहाँ पे योर फेथफुली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से आप फॉर्मल लेटर कोई भी आ जाएगा, चाहे बिजली विभाग के पास लिखने के लिए आ जाए या फिर आपको स्वास्थ्य अधिकारी के पास आ जाए, सबका फॉर्मेट एकदम सेम रहेगा। तो आप लोग ये सिंपल वाला फॉर्मेट है, आप लोग इस फॉर्मेट को याद कर लीजिए। अगर इस टाइप से आप फॉर्मेट को लिख के जाते हैं तो आपका समझिए कि 5 मार्क्स कोई काटने वाले नहीं है। तो राइटिंग सेक्शन से आपको इसमें कितना मिल जाएगा? 5 मार्क्स, ठीक है। तो 5 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। अब बाकी आपको बताएं कि आपको एक लिखना है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ हैप्पीएस्ट इन लाइफ। तो देखिए पैराग्राफ में देखिए कोई भी चीज़ आप बैठा के लिख सकते हैं, आपको पढ़ देते आपको समझ में आ जाएगा। सिंस माई पैशन वेन एवर आई गेट टाइम आई स्टडी एंड ट्राई ऑफ अंडरस्टैंड डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ साइंस बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सेप्ट, मतलब ये अपना स्कूल के बारे में लिख दिया, अपना पढ़ाई के बारे में, उस दिन इसका था। तो इस टाइप में आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। इसको बैठा के लिखना है। और देखिए बहुत बच्चे क्या होता है जो बहुत कमजोर रहता है, हम तो बता रहे हैं कि कॉपी किसी तरह भर देना है, पर इसमें देखिए लेटर में कॉपी आप नहीं भर सकते क्योंकि लेटर का फॉर्मेट होता है, इसको वो लोग पकड़ लेगा। इसमें देखिए क्या करना है, 2 लाइन अच्छा से बैठा के लिख दीजिए, ठीक है। बीच में क्या कीजिए, कोई भी पैसेज उठा के, सब्जेक्टिव का पैसेज उठाइएगा, वो भी बीच से उठाइएगा, ये नहीं कि ऊपर से उठा दीजिएगा, बीच से पैसेज उठाकर और इसको बीच में भर दीजिएगा, उसको 1 पेज कर दीजिएगा और नीचे भी थोड़ा सा 2 लाइन बैठा कर लिख दीजिए। इस तरह से पेज भी भर दीजिएगा। तो इसमें कम से कम जो ये 5 मार्क्स का 3-4 नंबर तो इसमें कंफर्म दे ही देगा, ठीक है। और देखिए ग्रामर में कैसे भरते हैं, यहाँ पे देखिए तो ये जो मॉडल्स भरा जाता है, तो देखिए यहाँ पे कुड भरा जाता है, माई सिस्टर, तो यहाँ क्या भराएगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे तीनों में से भराएगा, कुड भराएगा। तो माई सिस्टर कुड डांस एंड, देखिए कुड मैंने क्या हो गया, कैन और कुड का उपयोग यहाँ करते हैं जिसमें जो चीज़ की क्षमता हो। तो देखिए माई सिस्टर, तो उसके पास डांस करने का क्षमता है, तो कुड भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? कुड। और जहाँ पे हम लोग प्रे करते हैं, ओबे करते हैं, उस समय मे भराता है, क्या भराता है उसमें? मे। तो यहाँ देखिए इसमें मे भराएगा, मे गॉड ब्लेस यू, इसमें क्या कर रहे हैं, किसी के लिए अति कर रहे हैं, मतलब कि दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसमें मे भराएगा, ठीक है। और इसमें अमन वर्क हार्ड इज सो, तो माइट इसमें भरा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा? माइट भरा जाएगा। देखिए रिमूव टू है, तो रिमूव टू आपको ग्रामर अच्छा से बता देंगे। जहाँ पर टू है ना, टू हटा के वहाँ पे हम लोग सो डाल देते हैं, अनीता इज सो लेजी, ठीक है। वहाँ क्या डाल देंगे? सो लेजी। यहाँ सी कैन नॉट कर देते हैं, इधर सी कैन नॉट डाल देंगे, ठीक है। यहाँ सो डाल देंगे, इधर सी कैन नॉट डाल देंगे। इससे तो आपका 2 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएगा। हु इज नॉट अफेयर्ड डेथ, इसको असरेटिव में करना है। तो असरेटिव में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए एवरीवन यहाँ पे डाल दीजिए। हु मतलब क्या है? एवरीवन इज हैपेड कर सकते हैं। राधा सेड टू मी प्लीज हेल्प मी लिफ्ट द, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ था, राधा रिस्पेक्टेड टू मी हेल्प हर द लिफ्ट बॉक्स। तो ये देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर आपको आते हैं तो इसको बनाइएगा, क्योंकि देखिए नरेशन बहुत लंबा है। अगर नरेशन पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, झूठ में उतना लंबा कि आप क्यों पढ़िएगा। तो जो छोटा वो पढ़िए, रिमूव टू पढ़िए, रिमूव टू समझ में आ जाएगा। इसको हटा के हम लोग सो डालते हैं और लास्ट वाला में कैन नॉट डाल देते हैं, मतलब इसका वाक्य में, तो इससे आपका रिमूव टू बन जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गए हैं यहाँ तक। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है,
बोल रहा है, अगर आप लोग को याद होगा, ये देखिए पैसेज टाइप का ही, अगर आपको ये कविता याद होगा तो आप ही बता सकते हैं किस पोयम का है, तो इससे भी पैसेज टाइप का ही, इसमें अगर कविता याद होगा 3 नंबर और आपका बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन पहला बोल रहा है कि लेंचो एंग्री क्यों था। देखिए लेंचो एंग्री इसलिए था ना कि गोड के पास एक लेटर लिखा था और उसको 100 पोसेस यानी कि पैसा का जरूरत था, पर वहां से जो लोग पोस्ट मास्टर लोग था वो लोग सब मिलकर पैसा इसको 70 पोसेस ही भेजा था, तो इसको लगा था ना कि वहां का कर्मचारी लोग इसका पैसा सब खा जाते हैं, निकाल लेते हैं, भगवान का मिस्टेक है, हमको 70 प्रोसेस ही क्यों मिला है, इसलिए उस दिन वो गुस्सा हो गया था। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अगर याद होगा तो सारा चीज आप बैठा कर लिख सकते हैं। तो ये लेंचो का कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इधर तो हम बताए नहीं है बनाना, क्वेश्चन आंसर में कुछ बनाए चाहे नहीं, आप क्वेश्चन नंबर में एनी वन अटेम्प्ट दिया ना, लास्ट का क्वेश्चन 80 वर्ड में लिखना, ये 5 मार्क्स आपको दिलाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा एक 5 मार्क्स वाला आपको कॉपी भरना है। क्या करना है, कॉपी भरना है, ये दोनों में से एक बनाना है। 2 लाइन किसी तरह लिख दीजिएगा, अब बीच में आप पेसेज भर दीजिएगा, कोई भी सब्जेक्टिव का पेसेज उठाकर भर दीजिएगा, यानी कि आपको एक पेज इसमें भर देना है, 80 वर्ड लिख देना है। तो आपको 5 मार्क्स में 3-4 नंबर एकदम कन्फर्म दे ही देंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी को खाली नहीं छोड़िएगा, किसी तरह से पेसेज भी उसमें डालकर भर दीजिएगा। तो इस टाइप से अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं तो आपको कम से कम 75 से 80 नंबर के बीच में एकदम प्रैक्टिकल जोड़ कि आपका आ ही जाएंगे इंग्लिश में, आपको इंग्लिश में टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, तो जिसका भी इंग्लिश कमजोर है तो उसको संस्कृत में देखिए 3-4 दिन गैप मिला है, तो संस्कृत भी हम अच्छा से बता देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ग्रामर में जो सेक्शन है आपका, ग्रामर में टेंस है, तो टेंस देखिए उतना हार्ड होते नहीं है, टेंस आपको समझा देते हैं। टेंस अगर पूछेगा तो टेंस 3 तरह का होता है। पहला क्या होता है, पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा होता है पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें जो अभी चल रहा है, ठीक है, इज एम आर ये सब जो लगा होता है, इसमें पास्ट टेंस जिसमें बीत चुका है, था हो गया, इसमें बिल भी सेल भी लगता है, जो होने वाला है बिल सेल इसमें लगता है। ठीक है, तो सबका चर्चर है, सबका क्या है, चर्चर। तो एक 4 लिख देते हैं, वही सब में चर्चा चल जाएगा। तो पहला का है सिंपल प्रेजेंट टेंस, किसी एक का भी समझ लीजिए, तो यहाँ प्रेजेंट का जगह पास्ट आ जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा, बाकी सब में वही रहेगा। दूसरा है परफेक्ट टेंस। तीसरा है कंटिन्यूअस टेंस। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों मिला के होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखिए सिंपल इज एम आर ये सब रहता है ना, सिंपल प्रेजेंट, मैं खाता हूँ जाता हूँ, ये सब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें देखिए लास्ट में गया है, खाया है, आ रहेगा और है रहेगा, गया है, खाया है। और कंटिन्यूअस में क्या होता है, जिसमें आई एन जी लगा हुआ रहेगा तो उसमें कंटिन्यूअस बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहता है ना, वह परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि दोनों मिला के। तो इसमें बोलेगा मैं 4 दिनों से खा रहा हूँ, मैं 2 दिनों से खा रहा हूँ, तो इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय भी दिया रहेगा कंटिन्यूअस। तो इस तरह से 4 को 5 को है, तो इसमें 2-3 को 5 को आपको यहाँ पे देखिए ग्रामर का करवा देता है, आपको समझ में आ जाएगा ग्रामर कैसे यहाँ पे टेंस पूछते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए बोल रहा है माई फादर, यहाँ यस्टरडे लगा हुआ था, यस्टरडे में कौन सा टेंस जाएगा, तो यस्टरडे में पास्ट टेंस चल जाएगा, तो पास्ट टेंस में हम लोग क्या लगाएंगे, केम लगाएंगे, तीसरा पार्ट लगा देंगे केम। बोल रहा बेबीज, तो बेबीज क्राइंग व्हेन द आई एम एंग्री। तो इस तरह से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए तीनों टेंस आप लोग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखा दिए इस टाइप में, यहाँ पे दिया हुआ टेंस का। तो टेंस का आप देखिए इसको ज़्यादा करना नहीं है आप लोग। टेंस में देखिए क्या कीजिएगा, ग्रामर में 5 जो सेट है समुद्रन का 5 सेट का आप लोग ग्रामर अच्छे से रट के जाइएगा, और लेटर राइटिंग लिखने के लिए सिखा देंगे, लेटर राइटिंग उसी तरह से आप लोग लिखिएगा, तो आपका 70 से 75 नंबर कोई इंग्लिश में काटने वाले नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है मेरे दोस्त, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद, वंदे मातरम।